जय है श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की जय। बिगड़ा नसीबा भी संवर जाता है, बंद किस्मत का ताला भी खुल जाता है। दूर हो जाता है उस जिंदगी से हर अंधेरा, जो सर सद्गुरु के चरणों में झुक जाता है। जी हाँ, ये सद्गुरु हमारे ऐसे हैं जिनके चरणों में अगर हम झुक जाएं तो सद्गुरु ही हमारे सारे पथ के प्रदर्शक बन जाते हैं। सद्गुरु ही हमें इस संसार के आवागमन से भी छुड़ाकर एक भक्ति का बहुत श्रेष्ठ मार्ग अपने शिष्यों के सामने उजागर कर देते हैं और हमारे जैसे अज्ञानी जीवों को ज्ञान दे जग का उद्धार कर देते हैं। अतः हमें सर्व शिष्य प्रेमियों को ब्रह्मनिष्ठ योगीश्वर गुरु के ही शरण में रहकर जीवन को पवित्र और महान बनाना चाहिए। जीवन ये मनुष्य का बहुत बड़ा नहीं है, ये बहुत छोटा जीवन है, लेकिन इसके अंदर जो हमारे पवित्रता है या जो कलाएं हैं या जो अमरत्व है वो बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है। और इस जीवन में रह के हमें सद्गुरु के महिमा वाणी से कहने योग्य बातों को सुनकर और उस पे अमल करना ही हमारा कर्तव्य बन जाता है। सद्गुरु की महिमा वाणी से कहने योग्य तो नहीं है, परंतु वाणी से नहीं कहा जाएगा तो जग जीवों को सद्गुरु के बारे में कैसे जानकारी प्रकट होगी तथा उसके प्रति श्रद्धा कैसे उत्पन्न होगी। इसलिए मैं कभी कभी सद्गुरु के सामर्थ्य को, शक्तियों को कभी कभी मैं अनुभव भी करती हूँ और मैं लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि देखिए, सद्गुरु को धारण कीजिए, सद्गुरु को हमेशा सर पे रखिए और सद्गुरु के प्रभाव उनके ऊपर कैसे पड़ेगा, इसलिए सद्गुरु के बारे में कहने की अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए मैं हमेशा अपने स्पिरिचुअल जर्नी में यही सद्गुरु के बारे में ही बताती हूँ। सद्गुरु के वंदना को, सद्गुरु के किताबों को मैं पढ़ती हूँ। सद्गुरु में सब प्रकार के ज्ञान रहते हैं। सद्गुरु में अनंत शक्ति की धारा प्रकट रहती है। इसे हम अगर उस धारा से जुड़ें तो हमें अनुभव में आता है। इसलिए उनका अंत कोई नहीं पा सकता। अंधकार दूर करने वाले और सत्य प्रकाश देने वाले हमारे सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज जीवन शक्ति देने वाले हैं और जो ब्रह्म विद्या है वह सद्गुरु के द्वारा ही प्राप्त होती है। वेद शास्त्रों के अध्ययन करने से तो कोई ब्रह्म विद्या का रहस्य पा ही नहीं सकता है। तो इसलिए हम सद्गुरु के ऊपर कुछ बोल रहे हैं। भारत की महानता ब्रह्म विद्या से है। ब्रह्म विद्या तथा सद्गुरु के तेज और प्रताप से देश आगे बढ़ सकता है, अन्यथा नहीं। सद्गुरु के चारों युग प्रकट हो जगजीवों का उद्धार करते हैं, वही हमें आवागमन से भी छुड़ाने वाले हैं। आज जिन्हें सद्गुरु की प्राप्ति हो गई है और सद्गुरु के बारे में पूर्ण रूपेण जानकारी हो गई है एवं उनके ऊपर जिन्हें पूर्ण विश्वास है, वह अमृत परमानंद को पा रहे हैं। अमृत परमानंद सद्गुरु का क्षेत्र सार्वभौम है। भवसागर से पार करने वाले सद्गुरु होते हैं, अन्य नहीं। सद्गुरु का पद सर्वश्रेष्ठ है। सद्गुरु के ज्ञान तेज से समस्त विश्व प्रकाशित होता है। जिस प्रकार के रोगी के लिए डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार जग जीवों के कल्याण के लिए सद्गुरु की आवश्यकता है और जल्दी से सद्गुरु को आप अपना लीजिए, तभी मानव जीवन में इनके अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए सद्गुरु का शरण लेना सबको अत्यंत आवश्यक है। सभी इसके अधिकारी हैं और सबका इसमें अधिकार है।
सद्गुरु की शरण में आए बिना पूर्ण रूप से शांति नहीं मिलती, पूर्ण रूप से अपना सहयोग नहीं मिलता तथा पूर्ण रूप से अपना ये मानव शरीर कार्य में रत नहीं होता तथा मानव जीवन पूर्ण सफल नहीं हो सकता है। सद्गुरु की शरण में सबको आना है। सद्गुरु एक ही होते हैं जो भवसागर से पार कराते हैं। सद्गुरु से द्वेष रखना महापाप है। सद्गुरुहीन साधक अध्यात्म क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। सद्गुरु के ऊपर जिनको पूर्ण विश्वास है वह अमृत परमानंद को नहीं प्राप्त कर सकते। जीवन का चरम लक्ष्य सद्गुरु की ही प्राप्ति है। इसलिए सद्गुरु की महान महिमा में रहें और सद्गुरु को ही पाने के लिए इस जगत में दौड़ें और सद्गुरु के ही कहे मार्ग पे चलें। उससे आपका और आपके आसपास का, आपके अनंत जीवन का कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की जय।